नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के निर्वाचन का दौर आरंभ हो गया है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा में निर्वाचन का तिथि का ऐलान कर दिया है और भारत में 2 सदन हैं, जिसमें एक सदन राज्यसभा है। भारत में संसद के 3 भाग होते हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राज्यसभा के राज्यों का परिषद भारत की संसद के ऊपरी सदन है, लेकिन फिर भी इसकी शक्ति लोकसभा या लोक सदन से कम है। सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्य से चुने जाते हैं और 12 को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके अच्छे योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसको भारत सरकार अनुशंसित करती है। और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में केवल एक ही राज्यसभा और एक लोकसभा है और अभी ये 2 वर्षीय चुनाव के क्रम में भारत सरकार का निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन का घोषणा कर दिया है। भाजपा ने राजग को राज्यसभा की 56 सीट पर 27 फरवरी को चुनाव के बाद करीब 6 सीटों का फायदा होने की संभावना है। जदयू और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने से ऐसा संभव हुआ है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 56 सीट पर चुनाव की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से 5-5, कर्नाटक और गुजरात से 4-4, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से 3-3 और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से 1-1 सीट शामिल है। बिहार में जदयू के राजग में लौटने के बाद भाजपा जदयू गठबंधन के 2-2 सीटों का फायदा होने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को महाराष्ट्र में बराबर सीट मिलने की संभावना है। बिहार में खाली हुई 6 सीट में 2-2 सीट जदयू और राजद के पास और 1-1 कांग्रेस और भाजपा के पास थी। महाराष्ट्र में खाली हुई सीट 6 में से 3 पर भाजपा का कब्जा था और 3 एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास 1-1 सीट थी। संसद के ऊपरी सदन में राजग के मौजूदा ताकत 114 सदस्यों की है, जिसमें भाजपा के 93 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के पास 30 सदस्य हैं। कांग्रेस को तेलंगाना में 2 सीट का फायदा होगा, जहां हाल ही में उसने सरकार बनाई है। यह स्थिति है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति यह है कि भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए बहुत विद्वान लोगों की जरूरत थी। सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में भी 2-2 सदन हैं। इंग्लैंड जो है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। तो यह स्थिति है। और अमेरिका में भी सेनेट और कांग्रेस 2 सदन है। तो यह वहाँ की स्थिति रही। और भारत में जो स्थिति था, यह राज्यसभा निर्वाचन का मूल रूप से क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इस बात से पड़ी कि यहाँ जो सदस्य होंगे वो विद्वान होंगे। जब लोकसभा का प्रथम बार निर्वाचन हुआ था और सदस्यों का चयन हुआ था, तो भारत के जितने भी ज्ञानी, विद्वान, पंडित से मेरा तात्पर्य ज्ञान से है, जाति से नहीं है, उसी लोगों को राज्यसभा में भेजा गया था, जो कई भाषा के ज्ञाता थे, कई विषय के ज्ञाता थे, कई क्षेत्र के ज्ञाता थे, समाज के कण कण से अवगत होते थे।
हर विधायक से में पारंगत होते थे, वैसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह समय बदलता गया और राज्यसभा का भी स्तर नीचे गिरता गया। हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हुए थे, और आज जो सभापति हैं उनके बारे में क्या कहना है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके आचरण के बारे में आज मिमिक्री बन रही है। सदन की गरिमा कितनी गिरी है और उस आसन पर कैसे लोग बैठते हैं यह इस बात से पता चलता है। कोई सोच नहीं सकता था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, चूंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यह स्थिति है। तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सभा को संबोधित किया था, संरचना दिया था, ढांचा दिया था, वास्तविकता से दर्शन कराया था कि किस प्रकार से राज्यसभा का संचालन होना चाहिए। लेकिन आज के जो सभापति हैं जिनके बारे में मिमिक्री बन जाता है और सदन में आके कहते हैं कि इससे मेरे जाति का अपमान हो गया है, मैं किसान का बेटा हूं, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति बनती है। इससे लगता है कि किसान को भी अपमानित करते, अपने जाति को भी अपमानित करते, अपने आसन को भी अपमानित करते। ऐसी स्थिति में उनको सभापति रहने का या उपराष्ट्रपति रहने का कोई स्थिति नहीं बनती है। उपराष्ट्रपति का गरिमा गिरता है, तो इसके लिए जो पद पर हैं या जो उनको उस पद पर आसीन करते हैं कि उसका मान मर्यादा कैसे बना रहेगा, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, तभी जो राज्यसभा बनेगा। लेकिन आज जो राज्यसभा की भी स्थिति है, ये तो राज्यसभा के नायक बात कह दिए जिसके माध्यम से राज्यसभा संचालित होता है। जब घर के इस प्रकार से आप देखेंगे तो विचित्र स्थिति बनती है। घर का मुखिया ही जब इस प्रकार से आचरण करे, फिर सदस्यों का क्या कहना। तो पहले जो सदस्य होते थे, जैसा कि देखे कि 12 सदस्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एकदम बाइंडिंग कर दिया कि नहीं, अब उसमें भी जो सदस्य जाते हैं वो अपने दल के लोग जाते हैं, उसको मान लिया जाता है कि ये इस विषय में पारंगत हैं, लेकिन उनकी विशिष्टता के लिए उसको बनाया गया था। आप देखेंगे अभी जो सदस्य सब हैं उनको किस प्रकार से मनोनीत किया जाता है, अपने दल के लोगों को, बचे हुए लोगों को। तो यह स्थिति है। और राज्यसभा में ऐसे अनुभवी लोगों को जाना था जो अलग अलग विधा में ज्ञान से भरे पूरे होते, अलग अलग समाज से आके राज्यसभा को समृद्ध करते। लेकिन आज जो राज्यसभा की स्थिति है वह यह है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वह राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं। राज्यसभा इस कल्पना के साथ नहीं बनाया गया था कि हारे हुए लोगों का एक झुंड होगा, हारे हुए लोगों का एक समूह होगा जिसका नाम राज्यसभा होगा, नहीं। तो उससे तो राज्यसभा की गरिमा गिरती है। राज्यसभा एक ऐसे सदन का निर्माण किया गया था जो लोकसभा के दबाव में नहीं आएगा, जो लोकसभा से बिल्कुल अलग होगा, जिसका लोकसभा का किसी प्रकार से उस पर प्रेशर नहीं होगा। राज्यसभा के लोग उन्मुक्त होकर कार्य करेंगे, उन्मुक्त होकर निर्णय लेंगे, वो पार्टी के किसी लाइन से बंधे हुए नहीं होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आज जो स्थिति बन रही है, कई बार हारे हुए लोगों को राज्यसभा भेज दिया जाता है, यह मौका परस्ती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का मान मर्यादा गिरता है। सबों को यह सोचना चाहिए कि राज्यसभा किस प्रकार से एक अच्छे सदन के रूप में कार्य कर सकेगा। आप देख सकते हैं जब 1984 में कई बार लोकसभा में बहुत ज्यादा बहुमत आ गया, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो फिर बड़ी वरिष्ठ लोग जो है सो राज्यसभा में गए। तो उस प्रकार से जो उस समय लोग सब गए थे, उत्तम लोग थे, ज्ञानी लोग थे, अनुभवी लोग थे, जिससे राज्यसभा समृद्ध हुआ। लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। यह तो विचित्र स्थिति बन रही है। अगर कुछ कह दिया जाए तो दूसरे एंगल में चला जाएगा बात,
लेकिन राज्यसभा को एक अपने मर्यादा के अनुरूप, राज्यसभा को मान सम्मान के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, ताकि समाज में जो विधायी स्थिति है उसको ठीक से संचालित किया जाना चाहिए। विधान किस प्रकार से बने, वहाँ गुणवत्तापूर्ण चर्चा होना चाहिए। विधान पारित होने में कैसे वो सहयोगी हो सकते हैं, विधान को कैसे पुष्ट करेंगे, इसके लिए उनको कार्य करना है, इसके लिए राज्यसभा बनाया गया था। लेकिन खैर हर समय एक दिन समान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी उत्तम सभा बन सकेगा। इस वाणी के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।